आप सभी को प्रेम पूर्ण प्रणाम। आज हम आप सबसे ये बताएंगे कि अगर भीतर की संपदा नहीं है तो बाहर की सारी संपदा व्यर्थ है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो, उसे फूंक डालो, ये दुनिया मेरे सामने से हटा लो, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मनुष्य के समकक्ष जीवन की परम सच्चाई का प्रश्न है, वह यह प्रश्न है कि मैं क्या पाऊं कि तृप्त हो जाऊं। धन मिल जाता है तृप्ति नहीं मिलती, पद मिल जाता है तृप्ति नहीं मिलती, यश मिल जाता है तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलनी तो दूर की बात है, जैसे जैसे धन, पद, यश और कीर्ति बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे अतृप्ति भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ढेर लगते हैं धन के, वैसे वैसे ही भीतर की निर्धनता यानी कि गरीबी प्रकट होने लगती है। बाहर तो धन संपदा और सोने चांदी के अंबार लग जाते हैं और भीतर राख और भी प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगती है और अपने भीतर की गरीबी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। धन के बढ़ने के साथ साथ दुनिया में निर्धनता भी बढ़ती जाती है। इस बात को ठीक से समझ लें, जितना धनी व्यक्ति होता है उतना ही उसके निर्धनता का बोध गहरा होता जाता है। जितना सम्मानित व्यक्ति होता है उतना ही उसे अपने भीतर की दीनता प्रतीत होती है। सिर पर ताज तो होता है पर आत्मा की दरिद्रता का पता चलता है। गरीब को और भूखे को फुर्सत कहाँ है, वो तो भूख और गरीबी में ही उलझा रहता है। भूख और गरीबी को देखने के लिए भी समय कहाँ है और सुविधा कहाँ है। लेकिन जिसकी भूख मिट गई, गरीबी मिट गई, उसके पास समय होता है, सुविधा होती है कि जरा झांक कर देखे, जरा लौट कर देखे, जरा जिंदगी पर एक सरसरी नज़र डाले। कहाँ पहुँचा हूँ, क्या पाया हूँ, कितने दिन गंवा दिए और कितनी उम्र बीत चली, भीतर की सारी संपदा चली गई और हम भीतर से दीनहीन और निर्धन हो गए और हाथ से जीवन की संपदा लुट गई और जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो तो कौड़ियाँ हैं। यह महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मिल जाने पर ही पता चलता है, जब तक यह मिल न जाए तब तक पता भी नहीं चलता, और पता चले भी तो कैसे पता चले। हीरे हाथ में आते हैं तो ही पता चलता है कि न इनसे प्यास बुझती है न भूख मिटती है। हीरे हाथ में आते हैं तो ही पता चलता है कि ये भी कंकड़ पत्थर ही हैं और हमने कितने प्यार से इन्हें समेटा है। हमने अपने को धोखा देने के लिए बड़े सुंदर सुंदर जाल रच लिए हैं। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी,
निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ लोग सोए हुए हैं, मूर्छित हैं, चले जा रहे हैं नींद में। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन है, कुछ भी पता नहीं। और जहाँ सब जा रहे हैं इसलिए वे भी चले जा रहे हैं। भीड़ जहाँ जा रही है वहाँ लोग चले जा रहे हैं, इस आशा में कि भीड़ ठीक तरफ ही जा रही होगी। इतने लोग जाते हैं तो ठीक तरफ ही जाते होंगे। माँ बाप जाते हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसी राह पर गई हैं, सदियों सदियों से लोग इसी पर चलते आ रहे हैं, तो वह राजपथ ठीक ही होगा। और कोई भी नहीं देखता कि वह राजपथ सिवाय कब्रिस्तान के और कहीं भी नहीं लेके जाता है। ये सब राजपथ मरघट की तरफ जाते हैं। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन दौड़ रहे हैं लोग, कितनी आपाधापी है इस दुनिया को पा लेने के लिए। और इस पाने में सिर्फ एक बात घटती है, खुद लुट जाते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, आत्मा बिक जाती है, खुद को बर्बाद कर लेते हैं। कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं, कुछ मकान बना जाते हैं, कुछ पत्थरों पर नाम खोद जाते हैं। इससे जो सावधान होता है वही व्यक्ति धर्म के जगत में प्रवेश करता है और स्वयं की खोज भी करता है। आध्यात्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। जो स्वयं के प्रति जागरूक होता है वही व्यक्ति धार्मिक होता है। धर्म का मंदिर मस्जिदों और गिरजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। गीता, कुरान और बाइबल से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब ये सब संपदा भीतर उतरे, बात तो उसी दिन बनती है। असली बात तो तब बनती है जब हम गीता खुद बन जाएं, हम अपना मंदिर स्वयं को बना लें, तब जाकर सच्चे मायने में हम धार्मिक व्यक्ति हुए। यही धार्मिक होने का असली प्रमाण है। धर्म का संबंध इस बोध से है कि यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तीर की तरह यह बात चुभ जाए भीतर तो जीवन में एक झरना फूटता है। तुम्हारे ही प्राणों में, तुम्हारे ही अंतःकरण में एक संगीत उमगता है। तुम्हारे भीतर एक ज्योति जलनी शुरू होती है जो शायद जल ही रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखें चूँकि बाहर भटक रही थी, चूँकि तुम दुनिया की तलाश पर निकले थे और तुमने कभी पीछे लौटकर अपने भीतर नहीं देखा था, इसलिए पता न चला और तुम स्वयं को लेकर जागरूक भी नहीं हो पाए। जिस दिन दिखाई पड़ जाता है कि यह पूरी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, उस दिन आदमी आंख बंद करता है और अपने भीतर देखता है, अपने भीतर तलाश करता है। तब अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है कि असल में मैं कौन हूँ। और जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ, उसने सब जान लिया। जो भी यहाँ जानने योग्य है वो सब जान लिया, जो भी पाने योग्य है वो सब पा लिया। स्वयं को जानते ही तृप्ति की वर्षा हो जाती है। हम जैसे ही स्वयं को जानते हैं, तृप्ति स्वयं ही बरसनी शुरू हो जाती है। अमृत के मेघ घिर आते हैं, शाश्वत सत्य से भरे जीवन का द्वार खुल जाता है। बाहर तो जो कुछ है भी, वो सब कुछ क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की भांति है, अभी है और अभी नहीं हो जाएगा। देखते नहीं, थोड़ी ही दूर पर आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, पर कहीं भी नहीं मिलता है। सिर्फ दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, गिर जाओगे। दौड़ते दौड़ते कब्र में चले जाओगे। शुरू से लेकर अंत तक दौड़ते ही रहोगे, फिर भी तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे।
इस दुनिया के मिल जाने से भी कुछ मिलता नहीं है। ऐसी प्रतीति जिस दिन होने लगे तो समझना कि कंकड़ पत्थर से नज़र हट गई है, और जहाँ कंकड़ पत्थर से नज़र हट गई फिर वहाँ से आत्मा की तलाश शुरू होती है। धन मूल्यहीन, अर्थहीन हो जाता है। ध्यान का मूल्य प्रतिष्ठित होना शुरू हो जाता है। यही है असली भीतर की संपदा, जहाँ सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया जाता है। एक परम शांति और एक परम मुक्ति भीतर घटित होती है, और तुम अनायास ही कह उठते हो कि ऐसा प्रियतम पाया कबीरा, ऐसा प्रियतम पाया कबीरा। भीगे मीरा श्याम के रंग में, भीगे मीरा श्याम के रंग में, राम रंग बरसे, श्याम रस बरसे। और फिर ऐसी शुभ घड़ी आती है कि हम पूरा का पूरा प्रभु के रंग में भीग जाते हैं, डूब जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।